तो स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है जब बीरबल खरीद लिए गए। एक समय की बात है जब हर रोज की तरह बादशाह अकबर की सभा लगी हुई थी। अब सभा खत्म होने ही वाली थी कि उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा अचानक दरबार में आके मिला। अब उनका तोहफा यह था कि उनका जो प्रिय मित्र, जो दूसरे राज्य का एक बहुत बड़ा राजा था और बहुत ही धनवान भी था, उनसे मिलने के लिए अचानक वह अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। अब अकबर बादशाह अपने पुराने मित्र को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। बादशाह अकबर ने अपने प्रिय मित्र को बड़े ही खुशी से गले लगाया और उनकी सेवा करने के लिए अपने नौकरों चाकरों को लगा दिया। उनके नौकरों ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन अकबर के मित्र का इरादा तो कुछ और ही था। वह एक विशेष कार्य के लिए बादशाह अकबर से मिलने के लिए आए थे। अब जब बादशाह अकबर बहुत ही खुश होते हैं तो उनका प्रिय मित्र कहता है कि महाराज, मुझे आपसे कुछ चीज खरीदनी है। अकबर बोलते हैं, कहो मित्र, तुम हमारे प्रिय मित्र हो, क्या चीज चाहते हो हमसे? अरे आप बोलिए तो, आपको क्या चाहिए? आप जो भी चीज मुझसे मांगेंगे मैं आपको दूंगा, लेकिन वो चीज मेरे पास जरूर होनी चाहिए। बादशाह अकबर ने अपने प्रिय मित्र को कहा। अब अकबर के प्रिय मित्र ने कहा कि हाँ महाराज, वो चीज आपके पास है, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि जो चीज मैं आपसे मांगूंगा उसके लिए आप मुझे मना नहीं करेंगे। अकबर ने सोचा कि अगर मैंने अपने प्रिय मित्र को उसके द्वारा मांगी गई चीज से मना कर दिया तो उसका असर हमारी दोस्ती पर पड़ेगा। अब अकबर ने कहा कि ठीक है प्रिय मित्र, अब जो मुझसे मांगेंगे मैं आपको जरूर दूंगा। अकबर के मित्र ने जो मांगा वह सुनकर अकबर सन्न हो गए और सोचने लगे कि मैंने अगर इन्हें यह नहीं दिया तो मेरी मित्रता खतरे में पड़ जाएगी, और अगर दे दिया तो राज्य खतरे में पड़ जाएगा। अब अकबर के मित्र ने जो मांगा था वह यह था कि अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल जो थे, क्योंकि बीरबल ने ही अपनी बुद्धि से राज्य के विस्तार में बहुत बड़ी भागीदारी दी थी, किसी भी समस्या को बड़ी आसानी से चुटकियों में हल कर देते थे। अब अकबर के मित्र को असल में बीरबल की बुद्धि ही खरीदनी थी। अब बादशाह अकबर ने यह बात जाकर बीरबल को बताई और कहा, बीरबल हमें माफ कर देना, हमारा मित्र आपको खरीदना चाहता है और मैं उसे मना भी नहीं कर सकता हूँ। अब बीरबल बड़ी ही दुविधा में पड़ चुके थे। बीरबल पूरी रात सो ना सके। बीरबल ने इस दुविधा का बहुत ही अच्छा हल निकाला और सुबह बादशाह अकबर से जाकर कहने लगे कि महाराज, मैं आपके मित्र के पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने इसका ऐसा हल निकाला है कि वो कुछ ही दिन बाद मुझको आपके पास वापस भेज देंगे। अब अकबर को बीरबल के ऊपर तो पूरा विश्वास था। अब बीरबल के कहने से अकबर ने बीरबल को अपने मित्र के पास भेज दिया। अब उनका मित्र खुश होकर अपने राज्य में बीरबल को लेकर चले गए और वहां जाकर बीरबल को अपने खास लोगों से मिलवाया, क्योंकि अकबर से उनके मित्र ने अब बीरबल को खरीद लिया था। इसलिए बीरबल अकबर के मित्र का हर एक काम करते थे, पर उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देते थे। वह शांत खड़े रहते थे। अब वह राजा बीरबल से कई उटपटांग सवाल पूछकर बीरबल से सलाह लेने की कोशिश करता, पर बीरबल चुपचाप खड़े रहते थे और बीरबल कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन उस राजा ने परेशान होकर बीरबल से पूछ ही लिया कि अरे बीरबल, तुम मेरे सवालों का जवाब और हमें सलाह क्यों नहीं देते हो, जैसे बादशाह अकबर को दिया करते थे? बीरबल ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो दोस्तों, बीरबल का जवाब सुनने के पहले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बीरबल ने आगे जवाब दिया कि महाराज, आपने सिर्फ पैसों से बीरबल को ही खरीदा है, बीरबल की बुद्धि को नहीं खरीदा जा सकता है। बीरबल की बुद्धि सिर्फ बादशाह अकबर के पास ही है और वह किसी भी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती। यह सुनकर वो बादशाह कब रह गया। अब राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। राजा ने बीरबल के सामने अपनी हार मान ली और वो समझ गए कि पैसे का घमंड करना बेकार है, बीरबल को खरीदना बहुत मुश्किल है। उस राजा ने बीरबल के सामने अपनी हार मान ली, बीरबल से क्षमा मांगी, बीरबल को अकबर के दरबार में छोड़ने का आदेश दिया। अकबर बीरबल को देखकर बहुत ही खुश हुए। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, ऐसा क्या किया तुमने बीरबल? इतने बुद्धिमान इंसान को खरीदने के बाद भी उन्होंने तुम्हें हमारे पास छोड़ दिया। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, उन्होंने बीरबल को खरीदा था, बीरबल की बुद्धि को नहीं। बस महाराज। अकबर समझ चुके थे कि बीरबल जैसा बुद्धिमान इंसान को फंसाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
तो दोस्तों इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।